सरदार अतीक साहब और सरदार साजिद इकबाल अब्बासी साहब दोनों पड़ियाँ पहुँच रहे हैं। सरदार साजिद इकबाल अब्बासी साहब एक मज़दूर जो उसके पास एक गधा था, उसके पास खड़े थे, उससे कोई बातचीत कर रहे थे। उस तस्वीर पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों का मुख्तलिफ़ कमेंट्स और मुख्तलिफ़ राय। और सरदार अतीक का माज़ी में ये कहना था कि अगर आपको कोई लाख दे रहा है, उससे 2 लाख लें। अगर आपको कोई करोड़ दे रहा है, उससे 2 करोड़ माँगें। ये आप लोगों का हक है, आप लोग खाएँ। दूसरी जानिब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनान उनका ये भी दावा है कि ये मसला सारा पैसे का है, सियासत का नहीं है। ये लोग सिर्फ़ बदमाश, गुंडे और चोर चक्के साजिद अब्बासी साहब के पास हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को स्पेशल पर्सन सरदार हमाद गुल अब्बासी की जानिब से सलाम कबूल हो। आज हम बात करेंगे सरदार साजिद इकबाल अब्बासी साहब, जिन्हें अवामी एमएलए कहते हैं, और कायदे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब। ये दोनों आजकल पड़ियाँ पहुँच रहे हैं। ये आखिर है क्या पड़ियाँ पहुँचने वाला मुहावरा? आज हम इस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं अगर आपको बताता चलूँ तो साजिद इकबाल अब्बासी साहब के पास मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का और सरदार अतीक का एक दस्ते बाजू नौजवान शख्सियत नैयर अब्बासी है। नैयर अब्बासी और मेजर लतीफ़ अली के दरमियान माजी में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तल्ख़ कलामी थी, लेकिन नैयर अब्बासी पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों ने और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने बल्दियाती इलेक्शन में एतमाद नहीं किया, जिस वजह से नैयर अब्बासी साहब, साजिद इकबाल अब्बासी साहब, जिन्हें अवामी एमएलए आप कह सकते हैं, उनके दस्ते बाजू बने। उनकी इलेक्शन कैंपेन चलाना शुरू हो गए। एक तस्वीर वायरल हुई है सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा, और वीडियो सरदार साजिद इकबाल अब्बासी साहब एक मज़दूर जो उसके पास एक गधा था, उसके पास खड़े थे, उससे कोई बातचीत कर रहे थे। उस तस्वीर पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों का मुख्तलिफ़ कमेंट्स और मुख्तलिफ़ राय। और सरदार अतीक का माज़ी में ये कहना था कि अगर आपको कोई लाख दे रहा है, उससे 2 लाख लें। अगर आपको कोई करोड़ दे रहा है, उससे 2 करोड़ माँगें। ये आप लोगों का हक है, आप लोग खाएँ। दूसरी जानिब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनान उनका ये भी दावा है कि ये मसला सारा पैसे का है, सियासत का नहीं है। ये लोग सिर्फ़ बदमाश, गुंडे और चोर चक्के साजिद अब्बासी साहब के पास हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों का एक बड़ा शदीद दावा है और रद्द-ए-अमल इस तरह का आ रहा है। लेकिन साजिद अब्बासी साहब दिन ब दिन वर्क करके कामयाब होते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, और गरबी के लोगों के दिलों में राज करते जा। इलेक्शन के लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर ऐलान अब कर दिया है कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन किसी को ये अभी तक पता नहीं कि साजिद इकबाल अब्बासी साहब किस फोरम पर आएंगे, आज़ाद आएंगे या किसी जमायती प्लेटफार्म पर आएंगे, ये अभी तक कोई भी नहीं जानता। साजिद अब्बासी साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के बड़े घरानों में, जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ख़ास घराने हैं, मुख्तलिफ़ घराने हैं, जिस तरह के फ़तेहपुर में, चिड़ाला के अंदर और दिरकोट में, गाज़ियाबाद में, और उसके अलावा चिड़ाला, चमनकोट, ख्वादर और मुख्तलिफ़ जगहों पर जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ख़ास घराने हैं, उनमें उन घरानों की फ़ोतकियाँ अटेंड कर रहे हैं। और उनके पीछे-पीछे जो है सरदार अतीक भी एक शेड्यूल रख कर, एक दिन रख कर, वो भी फ़ोतकियाँ अटेंड करना अब शुरू हो चुके हैं। तो इसे कहते हैं सरदार साजिद इकबाल अब्बासी साहब और अतीक साहब पड़ियाँ पहुँचने। ये असल में ये मुहावरा असल में ये है कि वो दोनों एक दूसरे के पीछे हैं। दोनों ने अपनी स्ट्रगल जदोजहद जारी रखी हुई है। दूसरी जानिब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनान और जो कायदे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरदार अतीक साहब हैं, उनका ये भी दावा है कि हमें किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी जानिब वो अपने कारकुनों को भी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल करने से कहते हैं कि आप लोग एहतियात करें, आप लोगों के साथ किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, आप लोग किसी के ख़िलाफ़ ना बोलें। दूसरी जानिब सरदार साजिद इकबाल अब्बासी साहब के जो साथी हैं, जो दस्ते बाजू हैं, वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ख़िलाफ़ काफ़ी हद तक बोल रहे हैं। नौजवान शख्सियत नैयर अब्बासी का एक इंटरव्यू चंद दिन पहले जल्दबाजी में दिया गया।
इसमें मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोगों का ये तासुरात हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के लोग इस बारे में कह रहे हैं कि तौसीफ़ अब्बासी साहब ने भी एक जल्दबाजी में इंटरव्यू दिया था कि एल्सरुम के जो है पुलिस स्टेशन इंशाअल्लाह मैं तहरीक इंसाफ को जीत कर तोहफे में दूंगा। दूसरी जानिब नैयर अब्बासी साहब ने भी सेम उसी तरह की कुछ बात की है कि साजिद इकबाल अब्बासी साहब MLA नहीं, साजिद अब्बासी साहब आने वाले वक्त में कश्मीर के वज़ीर आज़म बनेंगे। ये जल्दबाजी में दिया गया इंटरव्यू क्या नैयर अब्बासी साहब की ज़ुबान मुबारक सच होती है नहीं होती, इस पर भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कारकुनान की हैस के बखियों में लहर लग गई। उन्होंने भी इस पर भी शदीद जो है तनकीद तलखीद से तनकीद तक का शदीद सफ़र तय किया नैयर अब्बासी पर। नैयर अब्बासी देखा जाए तो सरदार अतीक का एक फैमिली मेंबर है। फैमिली मेंबर होने के बावजूद सरदार अतीक ने उसकी ख़ास उसकी जो लाज नहीं रखी इलेक्शन में, जिस वजह से नैयर अब्बासी ने साजिद इकबाल अब्बासी साहब को ज्वाइन किया और आज पूरे गरबी के अंदर और किसी का नाम नहीं है, किसी बंदे को कोई याद नहीं कर रहा। सिर्फ अगर कोई याद कर रहा है तो सरदार साजिद इकबाल अब्बासी साहब को। क्या साजिद इकबाल अब्बासी साहब कामयाब होंगे? आपको क्या लगता है? आप अपनी ख़यालात का इज़हार करें, कमेंट सेक्शन में लिख कर हमें बताएं। और वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में आल बेल आइकन को प्रेस करें। अपने मेज़बान सरदार हमाद गुल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।